नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल छात्रा में। जैसे कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं इस सीरीज में और हम पहुंच गए चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये कौन सा पार्ट है? ये है पार्ट 8। ओके, अगर आपने 7th पार्ट तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए। स्किप करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। ठीक है, कंटेंट क्या क्या है देख लेते हैं कि क्या हमने पढ़ लिया है और क्या पढ़ना बाकी है। इंट्रोडक्शन हो गया है कंप्लीट, ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट हो गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। थर्ड टॉपिक था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, वो भी हो गया है कंप्लीट। नाउ थर्ड वन हमारा लास्ट टॉपिक बचता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस पे बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 यही आपका लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नो, बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज वी हैव टू नो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो बेसिकली 3 रेशियोज होते हैं, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, लेकिन इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई भी याद है, जैसा भी तो याद नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को तो आपको याद नहीं होने वाला है जब तक आप इस पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे। ठीक है, तो याद करने के बजाय आप क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा अच्छा समझिए। ये मत सोचिए कि याद करना ज्यादा इजी है, ये इजी चीज जल्दी भूल भी जाता है। ठीक है, बट आप अगर एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं सेट रहेगा कि क्या होता है। ठीक, तो पहला आइडेंटिटीज होता है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक, ये तो हो गया पहला। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे ये सपोज ये पहला है, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं? प्लस में है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, और हम क्या लिख सकते हैं इसको? और लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं इसको? और हम यहां से देखो, यहीं से देखो, यहां से कॉस को अगर हम इसी साइड रखें इक्वल के लेफ्ट साइड कॉस स्क्वायर ए, तो राइट साइड में कौन होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। और हम इसे क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर नहीं, अगर हम स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएं इक्वल के तो क्या हो जाएगा? ये रूट के फॉर्म में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो एक कहने को तो एक है आइडेंटिटी, उसको हम कितने फॉर्म में लिख सकते हैं? टोटल 1 2 3 4 5 6 फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, और भी फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक 10 स्टेप में, बट अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि सारा आपको भूल जाएगा। बस ये जानो फिलहाल अभी के लिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। कोई भी अगर आपको इन 6 में से कोई भी याद हो जाए, इजी टू लर्न हो, तो उसे ही आप याद रखिए। ठीक है, अगर एक निकल गया, एक आइडेंटिटी आपको पता चल गई, एक रिलेशन पता चल गया, तो उसी के आधार पे आप सारा कुछ निकाल सकते हो। अब ये मत करना कि सारा याद करना, 6 याद करना, अब इसका भी 6 होगा, फिर 6 6 12 6 18, 3 आइडेंटिटीज को 18 बना दोगे आप।
तो ये बहुत ही बेकार तरीका है। आप इसको इंटरचेंज करना आई होप सबको आता होगा, क्लास 10th में हो आप तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वल के दूसरी साइड जब प्लस का साइन जाता है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई रहता है तो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में है इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए और उसी के आधार पे ही ये बाकी सारे रिलेशन को लिखा गया है, ये कोई अलग से नहीं लिखा है। ठीक है, ये सारा कुछ यहीं से पहला जो लाइन है उसी से रिलेटेड है, सारे लाइन सब लिंक कर रही हैं आपस में। ठीक है, तो ये हो गया पहला। क्या हम इसे भी लिख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। क्या लिखा है? 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर है, या तो आप इसको ये भी लिख सकते हो tan स्क्वायर a + 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a लिख सकते हो। प्लस है 1 को मैंने उधर कर दिया, 10 को इधर कर दिया, तो ये फॉर्म आ गया। ठीक है, देख के ये मत सोचना कि ये कोई दूसरा ही आइडेंटिटी है, ओनली 3 आइडेंटिटी ही बेसिकली होती हैं, उसी के ये सारे फॉर्म्स हैं। और क्या हम लिख सकते हैं? और हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर a सेक को इक्वल की साइड लो, माइनस सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू +1 है, इक्वल के दूसरी साइड ले जाओ -1 हो गया। और क्या क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर a यही रहने दो इज इक्वल टू सेक, माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर a माइनस तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इक्वल की उसी साइड है तो सेक स्क्वायर a, या हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं tan a इज इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर a -1। रूट क्यों आ गया है? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर हम जब इक्वल की दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो रूट में चेंज हो जाता है। और क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ से, या यहीं से देख सकते हो, या चलो कहीं से भी देखो। क्या लिख रही हूँ? सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर a, यही तो लिखा है। मैंने LHS को RHS में लिख दिया और RHS को LHS में लिख दिया, और अगर ये स्क्वायर हटाएं तो क्या होगा? दूसरी तरफ क्या डिफरेंस आएगा? ये रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ एक ही है। आपको कोई भी एक रिलेशन याद है तो आप उसी बेसिस पे सारा रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सारा रिलेशन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह इधर आओ, ये है अपना कॉट और कॉसेक का रिलेशन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 + कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर a लिख सकते हैं। यस डेफिनेटली। और कॉट स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर a -1 लिख सकते हैं। यस। और क्या लिख सकते हैं? कॉट a स्क्वायर मैं हटा रही हूं तो इक्वल की दूसरी साइड क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा, कोसेक स्क्वायर a -1। ओके, और हम क्या लिख सकते हैं? लाइक मैं यहां से लिख रही हूं, यहां से फर्स्ट वाले से, कोसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर a +1, यही तो लिखा है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं
फिर मैं स्क्वायर हटा दूं तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पता है आपको कि रूट लग जाएगा। और हम क्या लिख सकते थे, फिर से ये जो cosec स्क्वायर a है, cosec स्क्वायर a है ना, इसको एज इट इज रख के 1 क्या करें, 1 को भी उधर लेते जाएं cosec के पास, तो 1 माइनस में हो जाएगा। cosec स्क्वायर a माइनस 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, cot स्क्वायर a के। ठीक है, तो देखो एक ही रिलेशन को लिखने के कितने तरीके हैं, तो आपको इसमें भी कोई एक रिलेशन याद कर लेना है। ठीक है, तो रिलेशन किसमें किसमें होता है, साइन कॉस में होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कोई भी एक रिलेशन याद कर लो। उसके बाद दूसरा क्या होता है, टेन और सेक में रिलेशन होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर है। ठीक है, बाकी आपकी जो भी आसान हो, जो भी आपको लगे कि ये मुझे याद रहेगा तो आप याद कर लेना, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे ही। और कॉट और कॉसेक में रिलेशन होता है, ऐसा नहीं कि कॉट के जगह आप कुछ और भी लिख दोगे तो कोई चलेगा, उतना चलता है, ऐसा नहीं है। कॉट की जगह कॉट ही होना चाहिए, कॉट की जगह अगर सेक लिख दोगे आप कि सेक स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वो आइडेंटिटीज नहीं है। तो कहा थे मैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 क्या हो जाता है, कॉसिक स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप कोई भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, बट ये याद रखना कि साइन और कॉस में रिलेशन होता है, साइन और कॉस में होता है, टेन और कॉट में होता है, कॉट और सेक में होता है। ये बेसिकली 3 आइडेंटिटीज हैं, बट हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम हर किसी को हर किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, वो एक्सरसाइज करेंगे तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। ये रहा एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। क्या कह रहा है हमें, साइन ए, सेक ए, टेन ए को हमें किस में लिखना है, किस रूप में लिखना है, कॉट ए के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए कैसे। जो 3 मेन आइडेंटिटीज है मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्या क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, मेन ये 3 ही होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी मैंने यहाँ क्यों लिखा, अभी आपको पता चलेगा। देखो, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, साइन ए को हम सबको, साइन ए को भी कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, सेक ए को भी कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, टेन ए को भी कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। तो क्या आपको दिख रहा है इस आइडेंटिटीज में यहाँ पे कि साइन और कॉट में कोई रिलेशन दिख रहा है? कहाँ है साइन, साइन इधर है अपना, कॉट कहाँ है, कॉट ये रहा, दिख रहा है, सीधा सीधा कोई रिलेशन है नहीं है। बट कॉट के पास जाने के लिए हमें किसके पास, यानी हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, ये तो एक बात साफ हो गई कि हम साइन ए को डायरेक्ट कॉट ए के रूप में नहीं लिख सकते, बट कॉट के अगल बगल देखो, कॉट के अगल बगल दिख रहा है कुछ, कॉसेक स्क्वायर है। अब कॉसेक स्क्वायर ए कब, या कॉसेक ए को लिखो, स्क्वायर तो हम बाद में भी लगा लेंगे। ठीक, कॉस को देखो, सॉरी कॉसेक को देखो, साइन और कॉसेक में कोई रिलेशन होता है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए आपको ये याद आ जाएगा। साइन का उल्टा ही होता है क्या, कॉसेक। साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक, तो उसे हम किस तरह लिखते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए।
ठीक है, इसीलिए किसी भी क्लास को स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आप ही का नुकसान है, आपको समझ नहीं आएगा कि ये कहाँ से आया। ये ऐसा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसे तो लिखेंगे ही नहीं साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, हम ऐसा नहीं लिख सकते। हम क्या लिखेंगे, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक, तो हम कॉसेक ए के पास पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पहुंच गए हैं, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहां से हम लिख सकते हैं कि कॉसेक ए इज इक्वल टू कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, रूट को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या हम लिख सकते हैं, बताओ। जैसे कि मैंने अभी बताया पीछे, कहाँ गया, कोसेक ए, देखो ये वाला ध्यान से देखो, कोसेक ए को मैंने लिखा है ना कॉट ए के फॉर्म में, क्या, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखा है। ठीक, इसी का यूज है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ किसी भी स्टेप को हल्के में मत लीजिए। कोसेक ए को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन रूट में कोसेक ए को कॉट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो हमने क्या कर दिया, हमने एक चमत्कार कर दिया, हमने साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिख दिया। ये ठीक है, साइन ए वाला काम खत्म। साइन ए को हमने किसके रूप में लिखा है, कॉट ए। कॉट ए के अलावा और कुछ दिख रहा है यहाँ पे, 1 को इग्नोर करो, 1 से नहीं कोई मतलब है। कॉट ए के अलावा कुछ दिख रहा है, नहीं, तो इट मीन्स हमने साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट, साइन ए तो लिखा चुका है, अब सेक के बारे में, सेक को पकड़ो, सेक ए इज इक्वल टू, अब देखो सेक और कॉट में कोई रिलेशन है या नहीं। सेक यहाँ है, ये रहा अपना सेक, और सेक का रिलेशन किसके साथ है, टेन के साथ है, ना कि कॉट के साथ है। तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं बताओ, सेक और टेन में तो रिलेशन है, तो हम कॉट पे पहुंचेंगे। ठीक है, कॉट पे हमको, मेरा मंजिल है क्या, कॉट, लेकिन कॉट से पहले, कॉट तो डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं, तो कॉट के पास जाने के लिए हमें सेक को टेन के रूप में लिखना पड़ेगा। देखो मैं यही लिख रही हूँ, ये वाला यूज कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड आइडेंटिटीज। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट। ठीक है, बात समझ आए। अब 1 का 1 प्लस का प्लस, टेन को क्या हम कॉट के रूप में लिख सकते हैं, टेन ए तो हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉट ए। ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया, ये होता है। ठीक है, टेन ए कॉट का उल्टा होता है, तो उसको हम लिखते हैं टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो टेन स्क्वायर ए है, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। क्यूब रहता तो क्यूब कर देते हैं, पावर 4 रहता तो पावर 4 कर देते हैं, बट अभी स्क्वायर ही है तो स्क्वायर ही रहने दो। यहाँ हो गया, ठीक है। अब कॉट के फॉर्म में आ गया है, दिख रहा है साफ साफ, कॉट के अलावा कुछ दिख रहा है नहीं। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो, कॉट स्क्वायर ए। अब आई होप आपको एलसीएम लेना आता है अच्छे से, फ्रैक्शन का एडिशन करना आता होगा। तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब और सिंप्लीफाई हो सकता है, ये रूट जो है पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है,
ठीक है, इस रूट को छोटा मत कर देना, नहीं तो आपका नंबर भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन रूट में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इस रूट से ये स्क्वायर हो जाएगा कैंसल। ये मैंने बताया भी है पहले, फिर बता देते हैं। ये जो रूट ए है ना, इसका मतलब क्या होता है, ए पे पावर 1/2। ठीक, रूट ए का मतलब ए पे पावर 1/2, और अगर रूट ए पे स्क्वायर है, इसका मतलब ए स्क्वायर और उस पे क्या है 1/2। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब क्या होता है, पावर पे पावर हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है पावर्स का। पावर पे अगर पावर है तो ए 2 1 न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, 2 1 2, डिनोमिनेटर सिर्फ 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आया ए। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ भी एक रूट है और एक स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा हमारा कॉट ए। और ऊपर तो अपना कोई रास्ता नहीं है, अब इसको भी मत लिख देना क्योंकि यहाँ +1 भी है। ठीक, तो यही डिफरेंस है कि +1 रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं और +1 नहीं रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए को भी अगर 1 नहीं रहता तो नीचे की तरह हम उसको भी कर देते हैं, बट चूंकि +1 है तो अब ऐसा मत करना कि ऐसे कॉट स्क्वायर ए प्लस √1, ये हो गया अपना कॉट ए +1। अच्छा तो लग रहा है देखने में, बट हम इस तरह सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, रूल इज रूल, तो हमको रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है, रूल से अलग हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब tan को कॉट के टर्म में लिखना है, तो ये तो आई थिंक आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है। कुछ याद आ रहा है पिछला पढ़ा हुआ, नहीं याद आ रहा तो 1 सेकेंड रुकिए। tan a और cot a, अब यही आखिरी बचा हुआ है tan a। tan a देखो, tan a का cot a में रिलेशन ऐसे तो नहीं दिख रहा है यहाँ से, बट आपको पता है एक चीज, क्या पता है, tan a इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot a। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि tan a cot a का उल्टा होता है, या तो cot a tan a का उल्टा होता है, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं ये दोनों। तो हम tan a को सिंपली क्या लिख सकते हैं 1/cot a। ठीक, ये हो गया आपका तीसरा भी फिनिश। हम इन तीनों को किसके फॉर्म में लिख दिए हैं, cot a के फॉर्म में लिख दिए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटीज। और ये भी पता होना चाहिए कि किसका रिलेशन किसके साथ है। ठीक है, किसको किसका उल्टा लिख सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ समरी ऑफ द क्लास, हमने क्या किया है, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.3 का। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 किया है, बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।